ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे साप्ताहिक बुधवार के कार्यक्रम में। आरसी गुप्ता जी ने लिखा है कमेंट में कि आई प्रेफर ऑनलाइन एज आई एम इन दुबई। तो आरसी गुप्ता जी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑनलाइन तो हमारा अब परमानेंट ही रहेगा। जब से ये कोविड आया है तब से ऑनलाइन जो है एक तरह से परमानेंट हो चुका है। जहाँ तक मुझे पता है लास्ट ईयर अप्रैल के आसपास मैंने ये शुरू किया था कार्यक्रम जूम पे। पहले वो 7 डे सेशन वाला प्रोग्राम किया था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। फिर उससे हमने वो साइंस ऑफ भक्ति योगा एक कोर्स शुरू किया था ऑनलाइन, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एक तो हमने 8 वीक का किया था और एक हमने आई थिंक 12 वीक का किया था, समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था वो भी। कई सारे भक्त उससे जुड़े थे। अभी हमारे जो सैटरडे सत्संग है उसमें कई सारे भक्त उससे जुड़े थे जो अभी भी जुड़े हुए हैं। सो आई होप कि ये ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा। और सैटरडे सत्संग वाला जो अपना ग्रुप है वो ऑनलाइन ग्रुप ही है। वो तो कभी ऑफलाइन आई थिंक नहीं होगा, वो हमेशा ऑनलाइन क्लास ही चलेगी उसमें। और ऑफलाइन के लिए आप हमेशा वेलकम हैं, एनी टाइम। आप जब भी आप जयपुर आते हैं और जो भक्त लोग जयपुर में रहते हैं, एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम टू द टेम्पल। भगवान आइए, भगवान गिरधारी दाऊ जी, राधा मदन मोहन गौर निताई के बहुत सुंदर विग्रह हैं। गिरधारी दाऊ जी तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, इधर गिरधारी जी इधर दाऊ जी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही, ये मान लीजिए आप विश फुलफिलिंग पर्सनालिटीज़ हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, भले ही भौतिक इच्छा हो भले ही आध्यात्मिक इच्छा हो, कैसी भी इच्छा हो भगवान पूर्ण कर देते हैं। भगवान का नाम ही है विश फुलफिलिंग। हाँ, कल्पतरु, भगवान कल्प वृक्ष के समान है, सबकी कल्पना सबकी इच्छाएं जो है पूरी कर देते हैं। तो आप कभी भी मौका मिले जयपुर आइए, भगवान के दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर मंदिर है और आपको बहुत सुंदर भक्तों का संग मिलेगा, कीर्तन सुनने को मिलेगा लाइव, और साथ ही में बहुत स्वादिष्ट गिरधारी दाऊ जी का प्रसाद भी आपको प्राप्त होगा। सो दैट्स वेरी नाइस। वी विल कीप इट कंटिन्यू ऑन ऑनलाइन ऑल्सो। आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली हम सब लोगों का ये जो भी भक्त कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। लेकिन कई सारी सिचुएशंस ऐसे हमारे जीवन में आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इवन कई सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई बार
जो है हमारा ये माइंड बहुत डिस्टर्ब करने लग जाता है, और फिर हम कई बार आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मैं भक्ति में प्रोग्रेस कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कई बार हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। तो हमारे आचार्यों ने भक्ति की एक प्रोसेस बताई है। भक्ति की एक प्रोसेस है जिसकी पालना जब हम नियम पूर्वक भक्ति की पालना करते हैं, उस प्रोसेस की पालना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में उन्नति होती है। तो उसी के संबंध में आज की हमारी जो है क्लास है, हाउ टू मेक प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में हम कैसे उन्नति करें, कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़े। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो जो सबसे पहला जो सीढ़ी है, सबसे पहला स्टेप है, वो क्या है? सबसे पहला स्टेप है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, दैट इज श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा यानी फेथ। जब कोई व्यक्ति श्रद्धावान होगा, फेथफुल होगा, तभी तो वो भक्ति करने के लिए आएगा। जब श्रद्धावान ही नहीं है, उसमें कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो भक्ति करने के लिए आएगा क्यों? तो जो सबसे पहला स्टेप है भक्ति का, दैट इज श्रद्धा। एक फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और श्रद्धा कैसे डेवलप होती है? मान लो आप का कोई पड़ोसी है, या आपका कोई मित्र है, या आपका कोई रिलेटिव है, श्रद्धावान नहीं है, इसका मतलब वो कभी भक्ति में आ ही नहीं सकता, भक्ति कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, उसमें भी श्रद्धा का उदय किया जा सकता है, श्रद्धा उसके हृदय में भी जगाई जा सकती है। तो श्रद्धा कब जगती है? जब भी हम जाने या अनजाने में किसी भक्त का संग कर लेते हैं। भक्त का संग करने से हमारे श्रद्धा जागृत होती है। भक्त का संग कर लेते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कहीं पर कीर्तन सुन लेते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी समहाउ और अदर, किसी भी तरीके से अगर हम आध्यात्मिकता के संपर्क में आते हैं तो श्रद्धा का बीज हमारे हृदय में उग जाता है। और वो फ्रक्टिफाई कब होगा, दैट डिपेंड्स। लेकिन श्रद्धा अगर शुरू करनी है किसी के हृदय में, तो उसको आप अपना संग दिए। अगर आप भक्त हैं तो आप उसको अपना संग दीजिए, कृष्ण का नाम सुनाइए, कृष्ण का प्रसाद खिलाइए, भगवान के दर्शन कराइए। आजकल तो इतने सारे आयाम हैं लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करने के। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप अपनी पोस्ट डालिए भगवान के सुंदर दर्शन, फेसबुक पे पोस्ट डालिए, व्हाट्सएप से किसी फ्रेंड्स को, किसी को भेज दीजिए एक दो फोटो सुंदर सुंदर सी, उसको देखेगा, अरे वाह कितने सुंदर हैं। एक तो जो आसुरिक टाइप के लोग होंगे वो तो रिटेलिएट करते हैं, क्या नॉनसेंस भेजता रहता है। लेकिन जो पुण्यवान होगा, थोड़ा सा जो इसके हृदय में और श्रद्धा जागृत होगी। श्रद्धा सबसे पहला सोपान है, श्रद्धा। तो अभी हम जितने भी भक्त यहाँ पर हैं आज की जूम मीटिंग में, सब लोगों ने इस स्टेप को तो प्राप्त कर चुके हैं, श्रद्धा। सब श्रद्धावान हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। जो श्रद्धावान नहीं होगा वो नहीं आएगा। जिसकी श्रद्धा संसार में है वो यहाँ पर कृष्ण कथा सुनने के लिए नहीं आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? आदो श्रद्धा। द फर्स्ट स्टेप इज श्रद्धा, फेथ, जो कि हम सबके हृदय में है, इसीलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धा। श्रद्धा के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है, श्रद्धा के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या है? साधु संग। जब आपके हृदय में श्रद्धा है, भगवान को जानने की, समझने की इच्छा है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, मैं संसार में दुख उठा रहा हूँ, क्यों उठा रहा हूँ, क्यों मेरे जीवन में दुख है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरना क्यों पड़ता है, मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता, मुझे बुढ़ा होना क्यों पड़ता है, मैं नहीं चाहता मेरे घर में, परिवार में, मेरे शरीर में कोई विपदा आए, परेशानी आए, क्यों आती है,
मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, बीमारी क्यों आ जाती है, क्यों मुझे बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं ये श्रद्धावान व्यक्ति के हृदय में उठते हैं। इसको ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, स्पिरिचुअल इंक्वायरी। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल इंक्वायरी करने वाले जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। नॉर्मली तो हमारी श्रद्धा क्या होती है कि अरे बड़ा सुंदर, जैसे मंदिर में कई लोग जो है इसी श्रद्धा से आते हैं, यार इस्कॉन में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, बहुत अच्छी खिचड़ी मिलती है, तो उनकी श्रद्धा प्रसाद में है, तो प्रसाद के लिए आ रहे हैं। किसी की श्रद्धा दर्शन में है, और विग्रह बहुत सुंदर है, भगवान के बहुत सुंदर, चलो दर्शन करने चलते हैं। उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, बस दर्शन करने की लालसा है, तो उनमें दर्शन की श्रद्धा है। किसी में ज्ञान की श्रद्धा, ज्ञान जानना चाहता है, वहां पे कोई भक्त हैं, डिवोटीज हैं, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, चलो उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो वो जो है वो ब्रह्म जिज्ञासा कैटेगरी में आता है। तो किसी भी कारण से श्रद्धा हो, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा हमारे हृदय में है, फेथ है, थोड़ा सा फेथ डेवलप हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? साधु संग। साधु संग मीन्स डिवोटी एसोसिएशन, भक्त का संग। जब भक्त का संग करेंगे तभी श्रद्धा फ्रूटफुल होगी, तभी श्रद्धा का कोई औचित्य है, अन्यथा श्रद्धा का कोई औचित्य नहीं है। श्रद्धा है, हाँ, जैसे हम लोग कई बार जाते हैं प्रचार करने के लिए, बाहर जाते हैं, तो कई लोगों को हम बताते हैं कि हाँ भगवान के बाद चलो आप मंदिर आइए, थोड़ा सा हमारी क्लासेस होती हैं वो आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, सब है, बस अंदर है भगवान, हम कर लेते हैं, सुबह शाम नाम ले लेते हैं, 2 नाम बस हो जाता है। तो श्रद्धावान है लेकिन संग नहीं कर रहा, एसोसिएशन नहीं कर रहा, भक्तों का संग नहीं कर रहा है, तो वो जो श्रद्धा है वो केवल श्रद्धा के स्तर पे ही रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। कृष्ण कॉन्शियसनेस पे उसकी उन्नति नहीं होती, बस वो श्रद्धा के पूरे जिंदगी उसकी श्रद्धा में निकल जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि श्रद्धावान है वो, पुण्यवान है, श्रद्धावान है। श्रद्धावान है इसलिए जो है वो पूरी जिंदगी श्रद्धावान ही रह जाता है। भारत में कई सारे लोग पायस हैं, पुण्यवान हैं, ऐसा नहीं कि भारत में पापी पापी भरे पड़े, पुण्यवान है, बहुत सारे लोग पुण्यवान हैं। हम कहीं तीर्थ पे जाएं, मंदिर में जाएं, या फिर कहीं पे भी हम जाते हैं तो कितने सारे लोग हमें, क्योंकि पुण्यवान हैं, श्रद्धावान हैं। लेकिन वो श्रद्धा से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि साधु संग नहीं करते हैं। तो साधु संग क्या है? नेक्स्ट स्टेप है। जो व्यक्ति वास्तव में प्रगति करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, उसको श्रद्धा के स्तर से आगे बढ़ना चाहिए। अब आप सब भक्त लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप सब लोग जो है श्रद्धा के स्तर से एक कदम आगे हैं, क्योंकि आप लोग साधु संग करना चाहते हैं। जहां भी सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, वो आप सुनना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं सुनने के, तो उसको क्या कहेंगे? साधु संग। जब साधु संग होता है तो साधु संग में कोई सांसारिक बातें नहीं होती है, क्रिकेट का क्या स्कोर चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या भाव चल रहे हैं, पॉलिटिक्स क्या, इंडियन पॉलिटिक्स क्या चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये जिज्ञासा नहीं होती है संतों के बीच में। साधु संघ में ये चर्चा नहीं होती। साधु संघ में कृष्ण की चर्चा होती है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संवितो भवन्ति ऋतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणा ह्यासूप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति कुरु क्रमश्यति। तो जब श्रद्धा पूर्वक जो है व्यक्ति साधु संग करता है, श्रद्धा के स्तर से जब साधु संग स्तर पर आता है, तो साधु संग स्तर में वो कृष्ण कथा होती है। सताम प्रसंगान वनम वीर्य संवित, भगवान की जो वीर गाथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का जो है गुण है, उनका चरित्र है, उनका रूप है, उनका नाम है, उसका चर्चा होती है। उस चर्चा से तज्जोषणा ही आसु अपवर्ग वर्तमनी, व्यक्ति जो है अपवर्ग की तरफ जाता है, पै वर्ग से अपवर्ग की तरफ जाता है। इस संसार को पै वर्ग कहा गया है, अपवित्र, और अपवर्ग मतलब इस पै वर्ग से वो ऊपर की तरफ उठता है। श्रद्धा, जो व्यक्ति श्रद्धावान है उसको अगर आगे बढ़ना है,
कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में प्रगति करनी है तो श्रद्धा के स्तर से उठ के उसे साधु संग स्तर पर आना चाहिए। जब साधु संग करेंगे तो साधु संग करने से क्या होगा? साधु संग करने से होता है अनर्थ भजन क्रिया। सॉरी, जब साधु संग करेंगे तो साधु संग में क्या होगा? भजन क्रिया। जब आप श्रद्धावान हैं, आपको आगे और प्रगति करनी है तो क्या करना है? आपको साधु संग करना है। अब साधु संग में जाकर के संसार की चर्चा नहीं करनी है, या बस साधु के साथ में चिपट करके नहीं बैठना है। अरे साधु आए, चलो साथ में चलते हैं, साधु के साथ फोटो खिंचवाते हैं। फोटो सेशन नहीं करना है साधु के साथ में। साधु के साथ में जब बैठेंगे तो क्या करना है? भजन क्रिया, यानी भगवान का भजन करना है। भजन का अर्थ है, भजन का अर्थ खाली बैठ करके वो मंजीरा करताल बजाना नहीं होता। भजन का अर्थ है प्रैक्टिकली जो है सेवा करना। प्रभुपाद जी भज धातु से बताते हैं कि भजन जो है भज धातु से आया है, और भज धातु का अर्थ है कि प्रैक्टिकली अपने हाथ पैरों से जो है सेवा करना भगवान की। ऑफ कोर्स सेवा करना, कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण का नाम लेना और मंदिर में सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, ये सब भजन क्रिया, ये सब उसी सेम कैटेगरी में आता है। जो भी एक्टिविटी है डिवोशनल सर्विस की, दैट कम्स अंडर भजन क्रिया। तो साधु संग होगा तो अब कई लोग हैं ऐसे, जो कई भक्त ऐसे हैं वो साधु संग स्तर पर अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, भजन क्रिया में नहीं जाते, न पुस्तक पढ़ते हैं न लेक्चर सुनते हैं। बस साधु संग मतलब हाँ डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, बस जाते हैं डिवोटी के साथ में मिल लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, मंदिर में आते हैं, हाँ प्रभु जी कैसे हो, अच्छे हो, हाँ प्रभु जी अच्छे हैं, हाँ अच्छा प्रभु जी ठीक है, हरे कृष्णा, अपना ध्यान रखिएगा, जयराम जी की हरे कृष्णा, बस इतना हो गया साधु संग। ये साधु संग नहीं है। ऐसा तो साधु के आसपास में बहुत सारे मक्खी मच्छर भी बैठे हैं, तो वो भी क्या साधु संग कर रहे हैं? एक बार श्रील प्रभुपाद जी जो है, जहाँ भी श्रील प्रभुपाद जाते थे तो एक भक्त जो है वो हमेशा पता कर लेता था कि प्रभुपाद जी कहाँ जा रहे हैं, कौन से फ्लाइट से जा रहे हैं। तो सेम फ्लाइट में प्रभुपाद जी के पास वाली कोई आसपास में टिकट ले लेता था वो। प्रभुपाद जी ने कई बार नोटिस किया कि ये जो है बार बार में जो है जब भी देखो ये साथ साथ में घूमता रहता है। उन्होंने जो है पूछा कि भाई तुम्हारी कोई सेवा नहीं है, कोई सर्विस नहीं है क्या, कहीं को ठोर ठिकाना नहीं है, कहीं पर सेवा नहीं करते तुम रुक करके? वो कहता कि ना प्रभुपाद जी एक्चुअली आई वांट टू बी इन योर एसोसिएशन, मैं आपके संग में रहना चाहता हूँ, आपके एसोसिएशन में रहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो है वो एक मक्खी बैठी थी, प्रभुपाद जी के साथ। प्रभुपाद जी ने कहा कि डू यू थिंक दिस फ्लाई इज एसोसिएटिंग विद मी? तुम्हें क्या लगता है कि ये मक्खी जो है ये मेरा संग कर रही है? डोंट डू फ्लाई एसोसिएशन, मक्खी के जैसा एसोसिएशन संग मत करो। साधु संग मतलब जो साधु जो बात बोल रहे हैं उसको अमल करो, उसको क्रियान्वित करो, दैट इज रियल साधु संग। तो साधु संग खाली साधु संग मतलब ऐसे ही मेल मिलाप करना, साथ उठ गए बैठ गए सो लिए खा लिए पी लिए, दैट इज नॉट साधु संग। साधु संग मतलब साधु संग में आप जाएंगे तो साधु संग की जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? भजन क्रिया। साधु संग में भजन क्रिया होती है। तो जैसे श्रद्धा है लेकिन साधु संग नहीं है तो श्रद्धा वो यूजलेस है। अब साधु संग है लेकिन भजन क्रिया नहीं है तो साधु संग भी यूजलेस है, कोई काम का नहीं है ऐसा साधु संग। साधु संग में क्या होना चाहिए? भजन क्रिया। तो जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो खाली श्रद्धा के स्तर पर ना रहे, श्रद्धा के स्तर से उठ करके साधु संग करे। और साधु संग में भी खाली बस ऐसे ही उठना बैठना हालचाल हाय हेलो नहीं, साधु संग में भी वो क्या करे? अब नेक्स्ट स्टेप पर जाए और भजन क्रिया करे, साधु के साथ में बातचीत करे कृष्ण के विषय में। भजन क्रिया, इसको भजन क्रिया कहते हैं। प्रश्न पूछें, क्वेश्चन पूछे। नॉर्मली हम क्लास लेते हैं, क्लास के बाद में पूछते हैं कि एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बताना चाहते हैं? बिल्कुल जो कोई भजन क्रिया नहीं, बस वन वे इंटरेक्शन हो जाता है, इधर से बोला जा रहा है और उधर से कुछ नहीं है। तो इधर से इतना कुछ बोला, इतनी देर जो है बताया आपको, तो उसमें से कुछ समझ में आया? अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। ये दो ही कारण हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो जो समझ में नहीं आया उसके बारे में व्यक्ति प्रश्न पूछेगा।
क्वेश्चन इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस, प्रभुपाद जी बोला करते थे कि प्रश्न पूछना जो बुद्धिमत्ता का निशानी है। इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, जब आप सुनते हो तो जो है मन में प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासा आती है। उसी जिज्ञासा को जब आप पूछते हैं साधु से, फिर साधु उसका उत्तर देता है, उसी प्रोसेस को भजन क्रिया कहते हैं। इवन श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, उनके प्रवचन सुनना, ये सब भजन क्रिया है। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, तो साधु संग करेंगे तो क्या होगा, भजन क्रिया होगी। तो इस तरह से भक्त धीरे धीरे उन्नति करता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो हम ये सब जो हम बता रहे हैं, ये सब एक पैरामीटर है, इससे हम जो है अपने आप को नाप सकते हैं कि मैं कौन से स्तर पर हूं, मैं कौन से लेवल पर हूं। श्रद्धा के लेवल पर तो हम सब हैं ही, हम तो श्रद्धा तो है, श्रद्धा से भी हम आगे बढ़ चुके हैं। साधु संग हम करते हैं, साधु संग से भी हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम भजन क्रिया कर रहे हैं, कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जब भजन क्रिया होती है, तो भजन क्रिया होने से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है भजन क्रिया के बाद का, वो है अनर्थ निवृत्ति स्यात्। क्या होता है, अनर्थ की निवृत्ति होती है। हमारे हृदय में, हमारे चित्त में बहुत सारे अनर्थ हैं। अनर्थ शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अन प्लस अर्थ इज इक्वल्स टू अनर्थ। निवृत्ति मतलब फिनिश, हटा देना, झाड़ू दे करके निवृत्त कर देना, जरूर है, सेवा निवृत्त हो गया, मुक्त हो गया। तो अनर्थ निवृत्ति, वो अनर्थ निवृत्ति स्टेज कब आती है, जब प्रॉपरली सबमिशन और अटेंशन के साथ में भजन क्रिया होती है। जब व्यक्ति भजन क्रिया करता है साधु संग में, तो वो किस स्टेज पर आता है, अनर्थ निवृत्ति। उसके हृदय में जितने अभद्र हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। भागवत में भी कहा गया है, श्रवणताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। जब कृष्ण कथा सुनते हैं, यानी भजन क्रिया करते हैं, भजन क्रिया मीन्स कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण कथा बोलना, कृष्ण का नाम सुनना, कृष्ण का नाम बोलना, भजन क्रिया। उससे क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति, विदुनोति, अभद्राणी विदुनोति, जितने अभद्र हैं हमारे हृदय में वो साफ हो जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख सकते हैं कि क्या हमारे हृदय में अनर्थ हट रहे हैं। हम सब अपनी अपनी गिरेबान में झांक करके देखें कि क्या हमारे हृदय में से अनर्थ हटे, क्या मेरे में अभी भी जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य है तो कितना है। नोट कीजिए कि भक्ति में आने से पहले कितना था, भक्ति के में आने के बाद में जो है कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर कम हुआ है तो कितना % कम हुआ है, पहले मैं कितना क्रोध करता था, अभी कितना करता हूं। ऐसे हम अपने आप को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति, अगर अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है, अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह भरा पड़ा है अंदर हृदय में, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, भजन क्रिया में प्रॉब्लम है। भजन क्रिया में प्रॉब्लम है। ये साइंस का फॉर्मूला जैसे होता है, साइंस का फॉर्मूला एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसके स्टेप्स होते हैं। तो अगर आंसर गड़बड़ आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं स्टेप में प्रॉब्लम है, इसीलिए आगे आंसर गलत आ रहा है। तो ऐसे ही हमारी भक्ति का जो फॉर्मूला है, ये भक्ति का फॉर्मूला है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर इसके आगे और स्टेप्स है। तो अगर अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है, अभी भी हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य के प्रभाव में हैं, जकड़े हुए हैं, इसका मतलब हमारा भजन क्रिया अफेक्टेड है। भजन क्रिया में कहीं ना कहीं त्रुटि है, यानी अपने को अपना भजन और सुदृढ़ करना है। भजन सुदृढ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है अपनी एक भजन कुटीर बना करके बाबा जी के जैसे बैठ जाओ अकेले। भजन क्रिया मतलब मैंने बताया, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये जो तीनों चीजें क्या हैं, ये भजन क्रिया की कैटेगरी में आती है। श्रवण करना, स्मरण करना, कीर्तन करना। जो अच्छे से सुनता है, जो अच्छे से सुनता है वही अच्छे से स्मरण कर सकता है, और वही अच्छे से कीर्तन कर सकता है, बोल सकता है। वन हु हैज, इंग्लिश में कहावत भी है, वन हु हैज हर्ड नाइसली ही कैन स्पीक नाइसली।
जिसने अच्छे से सुना है वो अच्छे से बोल भी सकता है। इवन श्रील प्रभुपाद जी तो कहते थे कि जितने भी जो है भक्त हैं उनको चाहिए कि वो अच्छे से मेरी किताबें पढ़ें और फिर उनको जो है अपने शब्दों में बखान करें, आप बताएं, जाके प्रचार करें लोगों को। तो जो भक्त हैं उसको चाहिए कि वो अच्छे से अपना भजन क्रिया करे, अपना भजन स्ट्रॉन्ग करे। जप में अगर कमी हो रही है, अनर्थ नहीं हट रहे, इसका मतलब हम जप में प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमारी चैंटिंग बहुत गड़बड़ है, हम भगवान का नाम ढंग से नहीं लेते। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 कृष्ण ऐसे करके जो है पिस 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 चैंटिंग करके टाइम पास करते हैं, बस नंबर खत्म करना है, 16 माला 8 माला 4 माला फिक्स है, वो खत्म करना है। ऐसे जो है हम बाउंड, ऐसे अपने आप को जो है हम लोग बहुत ही रिलेक्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंट हो जाते हैं एक्चुअली भजन क्रिया में, इसलिए हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाती। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम आगे वाले स्टेप पे नहीं पहुंच सकते। अगर हमारी जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते, हम अनर्थ निवृत्ति के आगे वाले स्टेप पर नहीं पहुंच सकते। और अनर्थ निवृत्ति का आगे का स्टेप क्या है? निष्ठा, यानी डिटर्मिनेशन। अब जो है उस भक्त को कोई भी डिगा नहीं सकता, वो दृढ़ हो गया है, निष्ठावान हो गया है। जिसके हृदय में से अनर्थ हट गए हैं वो व्यक्ति दृढ़ रहता है, उसको फिर कोई हिला नहीं सकता। और जब तक अनर्थ हैं, माया देवी ऐसे उसको थपेड़े मारेगी, इधर मारेगी उधर मारेगी, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, हिचकोले खाता रहेगा। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे भजन में लिखते हैं, जाच माया भैसे जाच भैसे खाच हबू डुबू भाई। माया के जो है माया रूपी समुद्र के लहरों में थपेड़े खाता रहता है, कभी पानी के अंदर जाता है तो कभी पानी से बाहर आता है। तो ये स्थिति हो जाती है अगर अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है तो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारी भक्ति लता जो है, भक्ति लता का बीज वो धीरे धीरे श्रद्धा से जो है वो उगता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे आप कोई गार्डन लगाते हो तो उस गार्डन को बहुत अच्छे से आप फेंस करते हो, अच्छे से वाटरिंग करते हो, अच्छे से फेंस करते हो, और जितनी भी वीड्स हैं, जितनी भी खरपतवार है उसको आप हटा देते हो। ये जो खरपतवार जो है, ये अनर्थ जो है खरपतवार है। कई सारे अनर्थ जो है साथ साथ में उगने लग जाते हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा काम क्रोध लब, ये लोभ मद मोह, ये सब जो है अनर्थ है, वो धीरे धीरे अनर्थ आने लग जाते हैं। तो उन अनर्थ को हटाना पड़ेगा। वो अनर्थ कैसे हटते हैं? भजन क्रिया, प्रॉपर भजन क्रिया होगी तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति होगी तो निष्ठा, फिर निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा नहीं है तो कोई भी जो है उस हमारे भक्ति लता को तहस नहस कर देगा। जैसे हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति तो अभी उतनी सुदृढ़ नहीं है, तो इतनी जो है कमजोर है, माया का हल्का सा थपेड़ा जो है हमें हिला हिला करके रख देता है। तो वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस टू मेक आवर भजन स्ट्रॉन्ग इनफ। हमारे भजन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आएंगे। अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? निष्ठा। हम देख सकते हैं अगर हमारे हृदय में निष्ठा नहीं है, निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई है अभी तक, इसका मतलब अनर्थ निवृत्ति वाला मामला गड़बड़ है, अनर्थ नहीं हट रहे हैं। उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और उसके ऊपर काम कब होगा? जब हमारा भजन स्ट्रॉन्ग होगा। और भजन कब स्ट्रॉन्ग होगा? जब हमारा साधु संग स्ट्रॉन्ग होगा। साधु संग स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब हमारी श्रद्धा स्ट्रॉन्ग होगी। फुल फेथ, देन फुल साधु संग विद फुल फेथ, फिर भजन क्रिया विद फुल साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति फिर निष्ठा अपने आप आ जाती है। ये सोपान है। जब निष्ठा हो गई, जब हमारा हृदय निष्ठावान हो गया, हम स्थिर हो गए, दृढ़ हो गए हैं, जब निष्ठा आ जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? निष्ठा के बाद में रुचि। अब टेस्ट आने लगता है, अब आनंद आने लगता है कृष्ण कथा में। निष्ठा से पहले अनर्थ निवृत्ति तक तो जबरदस्ती सुननी पड़ती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सुनना है, नहीं जाएंगे तो पता नहीं प्रभु जी क्या सोचेंगे कि अरे वो आया नहीं सुनने के लिए। तो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन कई बार जो है व्यक्ति आता है सुनने के लिए।
एक रुचि जो होती है, इंटरेस्ट, सुनना है और सुनना है और सुनना है, और बताओ कृष्ण के विषय में, और बताओ। जैसे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच कन्वर्सेशन चल रहा था, तो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु बोले जा रहे थे, और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो, बोलते जाओ, डोंट स्टॉप, कीप इट ऑन, कीप इट ऑन, कीप इट ऑन। ये रुचि, जब रुचि स्तर पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो कृष्ण कथा सुनना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, उसको टेस्ट आता है। ऐसा लगता है जब कृष्ण के बारे में जब चर्चा हो रही है तो उस व्यक्ति को जो रुचि स्तर पर पहुंच गया है, उसको ऐसा लगता है कि उसके कानों में कोई मीठी मीठी मिश्री डाल रहा है, उसको कृष्ण कथा बहुत अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि उसको टेस्ट आ गया है। वो टेस्ट कब आता है? जब निष्ठा होती है। और जब टेस्ट आने लग जाता है, बहुत अच्छे से टेस्ट आता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है भक्ति का, वो क्या है? आसक्ति। फिर अटैचमेंट होने लग जाता है भगवान से। अभी हमें अटैचमेंट नहीं है, अभी हमारी आसक्ति कहाँ है? संसार में है। इस शरीर से आसक्ति है, इस परिवार से आसक्ति है, पुत्र से आसक्ति है, सूत्र दारा गृहादिषु, पुत्र पत्नी घर संसार, इसी में आसक्त हैं हम लोग, लेकिन कृष्ण में आसक्ति नहीं है। हाँ, श्रद्धा है, श्रद्धा है, इसीलिए हम सब लोग आए, श्रद्धा है, साधु संग भी है, भजन क्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन भजन क्रिया इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अनर्थ निवृत्ति ढंग से नहीं हो पा रही। अनर्थ निवृत्ति ढंग से नहीं हो पा रही इसलिए हमारी निष्ठा नहीं है, और निष्ठा प्रॉपर नहीं है इसलिए हमारा रुचि, थोड़ा टेस्ट कम है, और टेस्ट नहीं है इसलिए आसक्ति नहीं है। आसक्ति कब होगी? आसक्ति तब होगी जब हमारे को रुचि, इंटरेस्ट आएगा। जब किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है तो सब्जेक्ट से आप अटैच हो जाते हो। कृष्ण में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उनसे अटैच हो जाओगे। जैसे संसार में व्यक्ति एक साधारण एक स्त्री पुरुष जो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट है एक दूसरे में, वो निष्ठावान है एक दूसरे के प्रति, और उनके बीच में कोई अनर्थ नहीं है, बस केवल वो तुम और मैं, बस, और कोई अर्थ नहीं है। बस हम बस मैं तुम्हारे लिए अर्थ हूँ, तुम मेरे लिए अर्थ हो, और कोई अर्थ नहीं है उनके लिए, सब अनर्थ है बाकी। और भजन क्रिया तो उनकी होती है। भजन क्रिया कैसे होती है? टेक्स्ट मैसेज करते हैं, बात करते रहते हैं एक दूसरे के बारे में, साधु संग एसोसिएशन करते ही हैं, श्रद्धा दो एक दूसरे में है ही। तो उसी तरह से अगर वो उसको डाइवर्ट करके कृष्ण में लगा लिया जाए तो कृष्ण के प्रति श्रद्धा, कृष्ण के भक्तों का संग, कृष्ण की भजन क्रिया और कृष्ण की कृपा से अनर्थ निवृत्ति, फिर कृष्ण में और दृढ़ विश्वास और दृढ़ जो है निश्चय, निष्ठा, और फिर जो है टेस्ट, और फिर आसक्ति। जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, इस स्टेज पर जब पहुंच जाता है, अभी हम जो आगे की जो जितनी स्टेज की बातें कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए है ही नहीं वास्तव में। अभी हम उस स्तर पर है ही नहीं, हम तो कहीं कहाँ आते हैं, मेरे हिसाब से हम लोग जो है आते हैं यहाँ कहीं पे, अभी हम या तो भजन क्रिया या अनर्थ निवृत्ति, यहाँ कहीं पर चल रहे हैं हम लोग अभी। साधु संग तो खैर हम कर ही रहे हैं, श्रद्धा हम सब में है ही, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं, साधु संग हम लोग कर ही रहे हैं। भजन क्रिया के प्रोसेस में अभी हैं, इसको ये जो है प्रॉपरली हमारा नहीं हो पाता, हमारा भजन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि साधु संग प्रॉपरली नहीं हो पाता, हम डिवोटी एसोसिएशन प्रॉपरली नहीं करते, भक्तों का संग अच्छे से करें। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप भक्तों से बात करें, किसी एक भक्त के साथ में आप एक रिलेशनशिप बनाना चाहिए। सो रिलेशनशिप इन द सेंस एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक मतलब आपका एक गाइड, और आपको जो है समझाए, आपको बताए। मेन तो ये है कि अगर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं तो आप जो है वो प्रभुपाद सबसे अच्छे गाइड है, लेकिन हम उतने जो है लेवल के हैं नहीं कि हम जो है उनको अप्रिशिएट कर सके इतना। तो इसलिए जो है ऐसे भक्तों के साथ में संग करना चाहिए जो आपको और अच्छे से गाइड कर सके। कि अब क्या गाइड करेंगे भक्त, क्या गाइड करेंगे कि भजन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, भजन क्रिया हम कैसे अपनी आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए अपने को साधु संग स्ट्रॉन्ग करना है, साधु संग स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भजन क्रिया धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगी, और भजन क्रिया स्ट्रॉन्ग होगी तो अनर्थ निवृत्ति, हमारा अनर्थ निवृत्ति प्रॉपरली होगा।
अभी हम लोग अनर्थ निवृत्ति और भजन क्रिया यही कहीं पर अटके हुए हैं। तो इसलिए निष्ठा जो है, इस निष्ठा के धरातल तक आने के लिए अपने को पहले क्या करना होगा? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों को हटाना होगा, तब निष्ठा आएगी। जब हम निष्ठावान हो जाएंगे, हम दृढ़ संकल्प हो जाएंगे, फिर टेस्ट आने लगेगा, कृष्ण कथा सुनने में रुचि आएगी। और जब टेस्ट आने लग जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम जो है आसक्ति के लेवल पर आ जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएगा भगवान से। दिस इज साइंस। फिर जब आसक्ति हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है भाव। भक्तन का भाव बड़ी भक्ति, कृष्ण कहते हैं। भाव जो है भगवान का, भगवान के भक्तों का भगवान के प्रति जो भाव है, भाव स्टेज दैट्स वेरी हाई, वेरी हाई। वो भाव कब आता है? जब आसक्ति और स्ट्रांग हो जाती है। जब कृष्ण से आसक्ति और स्ट्रांग हो जाती है तो व्यक्ति में भाव आने लग जाता है। भाव का अर्थ है फीलिंग्स, भगवान के प्रति फीलिंग्स आने लग जाती है। अटैचमेंट के बाद में फीलिंग्स आती है, आप फील करने लग जाते हो भगवान को, और उस फीलिंग के चलते जो है आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपका गला रुंध जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बुखार आने लग जाता है। जो अष्ट सात्विक विकार जो बताए हैं आचार्यों ने, 8 प्रकार के विकार शरीर में आते हैं, वो भाव के स्तर पर पहुंचते ही वो विकार आने लग जाते हैं। लेकिन भाव का स्तर जो है वो परम स्तर नहीं है। भाव के स्तर तक भी अगर कोई पहुंच गया तो भी उसका पतन हो सकता है। वो अगर कोई व्यक्ति भाव के स्तर तक पहुंच भी गया है तो भी उसका धड़ 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 फिर से उसका पतन हो सकता है, वो नीचे गिर सकता है। वो कब गिरेगा? वो जैसे ही जो है किसी न किसी प्रकार से माया के संपर्क में आएगा, वो वापस से नीचे गिर सकता है। चांसेस, नॉट दैट कि 100% गिरेगा, लेकिन चांसेस हैं अभी भी, क्योंकि भाव का स्तर जो है टॉप मोस्ट स्तर नहीं है। टॉप है लेकिन टॉप मोस्ट नहीं है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आता है जड़ भरत महाराज। भरत महाराज 24-25 साल की उम्र के थे, पूरे धरती के राजा थे, सब छोड़ दिया और जंगल चले गए। गंडकी नदी जो कि नेपाल में है वहां पर चले गए, और वहां जाकर के जो है वो उल्हे आश्रम में वहां पर वो तपस्या करने लगे और वहां भगवान का ध्यान किया करते थे। वही श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इन सारे स्टेप को चढ़ते चढ़ते वो भाव के स्तर तक आ गए थे भरत महाराज। लेकिन वहां जाकर के कोई एक हिरण का बच्चा जो है वो उनको मिल गया, और उनको थोड़ा सा लगा कि बेचारा छोटा बच्चा है, कोई शेर वेर खा जाएगा, तो मैं थोड़ा पाल लेता हूँ, बड़ा होगा फिर छोड़ दूंगा। लेकिन उस बच्चे से जो है, हिरण के बच्चे से उसको आसक्ति हो गई, भगवान से आसक्ति हट करके बच्चे में लग गई, और परिणाम स्वरूप जैसे वो मरे तो उनको अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ। फिर भाग्यवश जो है, क्योंकि वो भाव के स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए भगवान की कृपा से उनको पिछला जन्म पूरा याद था, और वो हिरण के जन्म में समझ गए थे कि जो है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो हिरण के शरीर में रहते हुए ही एक संतों के आश्रम के पास चले गए, और वहाँ संतों के पास ही बैठते थे, उनका झूठन खाते थे वो हिरण के रूप में, और वहाँ बैठ करके कृष्ण कथा सुनते थे। फिर अगला जन्म उनको एक ब्राह्मण परिवार में मिला, और ब्राह्मण परिवार में बिल्कुल जड़ हो गए, बोलते ही नहीं थे, सुनते भी नहीं थे, पिताजी पढ़ाने के लिए बैठते थे तो सो जाते थे, मतलब वो ऐसे एक्टिंग करते थे जैसे वो भोंदू हो। क्योंकि कोई व्यक्ति भोंदू है, न बोलता है न चलता है, कोई उसको ज्यादा प्यार करता ही नहीं है, बेकार है, ऐसे ही है। तो ऐसे उनके भाई वगैरह सब उनको जो है निगलेक्ट करते थे, और अंदर जो है वो हमेशा भगवान का चिंतन करते, क्योंकि वो चाहते थे कि संसार से मैं अब जुड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए वो भोंदू बन के रहते थे, जड़ बन के रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत, जड़ भरत। ये बहुत अच्छा सुंदर संवाद है भागवत में, जो अपनी सैटरडे को भागवत क्लास चलती है उसमें आगे जाके आएगा, ये 5वें स्कंद में आएगा ये वृतांत, जड़ भरत का वृतांत।
तो तात्पर्य ये कि भाव के स्तर पर पहुंच के भी व्यक्ति का पतन हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्ति जो है इतनी आसान नहीं है कि आप भगवान को प्राप्त कर लो। वैसे भगवान बोलते हैं कि भक्त्या मम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। और जो है ये भी कहा गया है कि भक्ति बहुत सरल भी है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत इजीली परफॉर्म, पीसफुली परफॉर्म, कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटीज नहीं करनी है, हिमालय में नहीं जाना है, उल्टा नहीं लटकना है, गर्मियों में जो है चारों तरफ आग लगा के नहीं बैठना है, आराम से जो है नाचते खाते खेलते कूदते हो जाती है। लेकिन माया जो है वो बीच बीच में आकर के झकझोर के रख देती है हमें, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। भक्ति बहुत इजीली परफॉर्म्ड है, प्रोवाइडेड हम माया के चंगुल में ना आ जाएं। दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर भाव के स्तर तक भी पहुंच गए, जो कि सेकंड लास्ट स्टेज है, वहां से भी पतन हो जाता है। तो जब भाव का स्तर पे पहुंच करके फिर भी जो है व्यक्ति दृढ़ संकल्प रहता है, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप उसको प्राप्त होता है, उस नेक्स्ट स्टेप को कहते हैं प्रेम, द लव ऑफ गॉड। प्रेम पुमार्थ महान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो प्रेम पुमार्थ है, 4 पुरुषार्थ बताए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये मोक्ष जो है उसको लोग सोचते हैं सबसे टॉप मोस्ट है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम पुमार्थ महान। जो भगवान के प्रति प्रेम है वो सबसे महान है। तो जिसने उस प्रेम स्तर को प्राप्त कर लिया है, वो वास्तव में कृष्ण के गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लेता है। देन ही डज नॉट हैव टू कम बैक, उसको वापस आने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो है उस प्रेम स्तर को प्राप्त करने के लिए ही हमारी ये सारी साधना प्रैक्टिस है। हम ये जो प्रयास कर रहे हैं वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। हम रोज सुबह जो 10 नाम अपराध बोलते हैं, भाई नाम अपराध से बचना है। जो हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसमें हम 10 अपराधों के लिए बोलते हैं कि इन 10 अपराधों से बचें। तो 10 अपराध बोलने के बाद हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि इन 10 अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि कृष्ण के चरण कमलों में शीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। और वो अभिष्ट सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम, द लव ऑफ कृष्णा, द लव ऑफ गॉड, प्रेम, दैट इज द टॉप मोस्ट स्टेज। तो वी शुड एंडेवर फॉर गेटिंग दैट प्रेम। लेकिन वो जो प्रेम है वो इतना चीप नहीं है, इतना सस्ता नहीं है कि जो है ऐसे बैठे बैठे घर बैठे बैठे मिल जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी होती है। और वो मेहनत क्या है? वो सबसे बड़ी मेहनत तो यही है कि अपना जो ये वाला जो प्रोसेस है, भजन क्रिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। भजन क्रिया, जब हमारी भजन क्रिया सॉलिडिफाई होगी, तब जो है आगे के प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हमारी कड़ी जो है वो लूज है, तो जो है वो वही वाली बात है कि चप्पू चलाते रहो, लेकिन वो पीछे लंगर अटका हुआ है। वो चप्पू चलाते रहो, नाव कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस भजन क्रिया को हमें बहुत ध्यान रखना है। जो भजन क्रिया सॉलिडिफाई होगी, तब जाकर के जो है हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान स्वयं भगवान ही हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, वो जो है चैतन्य महाप्रभु ने कोई शास्त्र नहीं लिखा। महाप्रभु ने उनको 6 गोस्वामियों को आदेश दिए और गोस्वामियों ने उनके बिहाफ पर लिखा, लेकिन महाप्रभु ने पर्सनली कोई भी बुक नहीं लिखी। लेकिन महाप्रभु हमें शिक्षाष्टकम दे करके गए, शिक्षाष्टकम दे करके गए। 8 श्लोक महाप्रभु ने खाली 8 श्लोक लिखे, और वो जो 8 श्लोक हैं वही सारे शास्त्रों का मर्म है। और सारे शास्त्रों का जो गूढ़ निचोड़ जो है वो उन 8 श्लोकों में निहित है। और वो जो 8 श्लोक हैं, वो 8 श्लोक भक्ति के ये जो 9 सोपान हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये जो 9 सोपान हैं, 9 स्टेप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है, वो उन 8 श्लोकों के अंदर निहित है। कैसे? देखते हैं।
तो जो सबसे पहला श्लोक है, पहला श्लोक किस किस को मालूम है शिक्षाष्टकम का? हैंड रेज कीजिए, जिस जिसको मालूम है हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज, वर्चुअल हैंड रेज। हाँ, ये जो परम चिन्मय दास प्रभु जी ने किया है, ऐसा हैंड रेज कीजिए जिस जिसको याद है शिक्षाष्टकम, चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो बोला हुआ शिक्षाष्टकम, जिन जिनको याद है। बस 2 ही लोगों को याद है। अगर कोई हैंड रेज करना नहीं जानता, वो चैट में लिख सकता है। ओके, परम चिन्मय दास, पिंटू नागर का और रेखा सिंह जी, 3 लोगों का हैंड रेज हुआ है। तो बस 3 लोगों को ही याद है शिक्षाष्टकम। दैट्स अ बिग शेम। आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़े हुए हैं, और आई होप, जहां तक मुझे पता है, जितने भी भक्त हैं अभी यहाँ पर 80-90% भक्त लोग जो है पुराने भक्त हैं, जो कि रेगुलरली क्लासेस में आते हैं, और जो है कुछ भक्त तो बहुत ही पुराने हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आ रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आपको चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम पता नहीं। शिक्षाष्टकम सबको पता होना चाहिए। आप आज ही सर्च कीजिएगा कि शिक्षाष्टकम क्या है चैतन्य महाप्रभु का। शिक्षा अष्टकम, महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो 8 श्लोकों में, 8 स्टेंजाज में उन्होंने दी है। तो मैंने तो यहाँ पर पूरा श्लोक नहीं लिया है, मैंने तो जस्ट फर्स्ट लाइन ली है। मैं सोच रहा था कि सबको याद होगा। तो पहला श्लोक आता है शिक्षाष्टकम का, चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुदी वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतात् स्वादनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की जय हो, जो हमारे चित्त के दर्पण का मार्जन करता है। तो ये जो पहला जो श्लोक है, इसमें ये 3 कैटेगरी आ जाती है। पहले श्लोक में ये 3 कैटेगरी आ जाती है, श्रद्धा, भजन क्रिया और साधु संग। क्योंकि जो श्रद्धावान व्यक्ति होगा वो कृष्ण के नाम का कीर्तन करेगा, उनका जप करेगा, साधु का संग करेगा, इसके चित्त, उससे क्या होगा, चित्त के दर्पण का मार्जन होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, उसके हृदय में जो दावाग्नि जल रही है, आग जल रही है, उसका निर्वापणम होगा, वो शांत होगी। श्रेया केरव चंद्रिका वितरणम, जैसे चंद्रमा की जब आग लगती है और बहुत तपत में जो है, जब चंद्रमा की शीतलता आती है, और हमारे जब चंद्रमा की शीतल किरणें शरीर पे गिरती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। जैसे राजस्थान में भी बहुत गर्मी पड़ रही है, 40-41 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो जो है रात को जब सूरज निकलता है, पूर्णिमा थी कुछ दिन पहले, तो आहा इतना सुकून मिलता है चांदनी रात में, ठंडी ठंडी चांदनी जो है जब लगती है। तो श्रेया केरव चंद्रिका वितरणम, जैसे चंद्रिका जो है अपनी रोशनी बिखेरता है चांद, तो बड़ा आनंद मिलता है। तो वैसे ही कृष्ण नाम जो है हमारे हृदय में जो आग लग रही है, उसमें चंद्रिका वितरण, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, से संकीर्तन की जय हो, भजन क्रिया। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो नेक्स्ट श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, वो है शिक्षाष्टकम का, वो है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमत स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवम ईदृशम इहा जनिनानुरागा। हे प्रभु, आपके बहुत सारे नाम हैं, गोविंद, कृष्ण, मुकुंद, मुरारी, राम, नारायण, बहुत सारे आपके नाम हैं, नाम का बहुत सारे नाम हैं, और बहुधा निज सर्वशक्ति, और सब आपने अपने सब नामों में अपनी सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्तियां आपने इन्वेस्ट कर दी हैं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी पर्सनल पोटेंसीज आपने उनमें डाल दी है। लेकिन दुर्दैवम, मैं इतना बड़ा दुर्भागा हूं, यह जनी नानुरागा, मुझे आपके नाम में अनुराग ही नहीं आ रहा। अनुराग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि
अनर्थ। अनुराग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अनर्थ, अनर्थ है। जब वो अनर्थ हटेंगे, अब ये जो नाम नामकारी भगवान का नाम जो है उसमें बहुत सारी भगवान की सारी पर्सनल पोटेंसीज हैं, लेकिन दुर्देवम ईदृशम, मैं ऐसा दुर्भागा हूं, इहा जनिनानुरागा, आपने तो कृपा करके सारी पोटेंसी डाल दी, लेकिन मुझे अनुराग आ ही नहीं रहा है। क्यों? अनर्थ। तो इसलिए क्या करना है? अनर्थ निवृत्ति। नाम जब करेंगे, भजन क्रिया करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है निष्ठा। तो निष्ठा में जो तीसरा श्लोक है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तन या सदा हरि। जो व्यक्ति निष्ठावान हो जाता है तो तृणादपि सुनीचेना वाले लेवल पे आ जाता है। तो ही बिकम्स वेरी हम्बल, मीक एंड हम्बल। निष्ठा आने पर ऐसा नहीं घमंड हो जाता है, अब तो मैं निष्ठा के स्तर पर आ गया, अब बताओ प्रभु जी, मैं तो आ गया निष्ठा के स्तर पर। नो, नॉट लाइक दैट। ही बिकम्स मोर हम्बल। तृणादपि सुनीचेना, तृण मतलब तिनका, तिनके के समान, सुनीचेना वेरी मीक एंड हम्बल। तिनका सड़क पे पड़ा है, इतना नीच है, इतना मतलब नीच मतलब इतना लो कैटेगरी में है कि कोई उसके ऊपर पैर रख के भी जाता तो इट डजंट रिटेलिएट। वैसे भक्त जो है निष्ठा के स्तर तक आता है ना, तो तृणादपि सुनीचेना हो जाता है, तिनके के समान विनम्र, और तरोरपि सहिष्णुना, टॉलरेंट लाइक ए ट्री, पेड़ के समान वो सहिष्णु हो जाता है। अमानीना, और खुद के लिए जो है वो मान की इच्छा नहीं रखता, मान देना, सबको मान देता है। कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा निष्ठावान व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन का, हरि का कीर्तन कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट श्लोक है वो है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। रुचि, जब टेस्ट आने लग जाता है भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, दर्शन में, तो न धनम, धन नहीं चाहिए, न जन्म, न कोई फॉलोवर चाहिए, न सुंदरीम, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, कविताम, कविता मतलब बहुत हाई इंटेलिजेंस, बुद्धिमान, बड़ा विद्वान, ज्यादा विद्वता भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मम जन्मनी जन्मनी, जन्मनी मतलब जन्मनी, जन्म जन्मांतर यानी मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष मतलब जन्म जन्मांतर खत्म, लेकिन महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनी जन्मनी, चाहे बार बार जन्म लेना पड़े, चाहे, इसका मतलब मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि, हे प्रभु मुझे आपकी केवल भक्ति चाहिए। रुचि, ये स्टेज कब आती है? जब रुचि, इंटरेस्ट, और कहीं इंटरेस्ट नहीं है, न धनम न जन्म, केवल इंटरेस्ट कहाँ है? तो भक्ति, आपकी भक्ति चाहिए। फिर नेक्स्ट श्लोक क्या है? ऐ नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थिता धुली सदृशम विचिंतया। हे प्रभु, हे नंद तनुज, ऐ नंद तनुज, हे नंद महाराज के पुत्र, ऐ नंद तनुज, किंकरम माम, मैं आपका दास हूं। आसक्ति जब हो जाती भगवान से, अटैचमेंट हो जाता है, तो ये दास भाव और दृढ़ हो जाता है। आई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, मैं इस भव अम्बुधि, इस भव सागर में मेरा पतन हो गया है, मैं यहाँ पर पड़ गया हूं, कृपया आप कृपा कीजिए। तव पाद पंकज, आपके चरण कमलों में स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, एक धूल का कण बना दीजिए। मैं कोई आपका पर्सनल सर्वेंट नहीं बनना चाहता हूँ, या पर्सनल फ्रेंड नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आपके गाय भी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आपका तोता भी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं क्या बनना चाहता हूँ? आप तो मुझे अपने चरण कमलों में एक छोटा सा धूल का कण बना दीजिए। ये टॉप मोस्ट आसक्ति जब होती है तो ये भाव आता है, हे नंद तनुज, मैं इस संसार में गिर गया था, अब आप कृपा करके मुझे यहाँ से निकाल लीजिए और आपके चरणों में एक धूल का कण बना लीजिए। आसक्ति। फिर भाव के स्तर पर क्या श्लोक है? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुदया गिरा
पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये भाव का स्तर है। भाव के स्तर में क्या होता है? नयनम गलदश्रुधारया, आंखों में से अश्रुधारा बहती है। वदनम गदगद, पूरा हृदय, पूरा वदन जो गदगद हो जाता है, ये भाव का स्तर है। वदनम गदगद, रुद्दया गिरा, गिरा मतलब कंठ जो है रुद्ध हो जाता है। तव नाम ग्रहणे, आपका नाम लेने मात्र से, भाव के स्तर पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है, अभी तो हम कृष्ण का नाम ऐसे ही टीवी देखते देखते ले लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन जब भाव के स्तर पे होता है ना, तो जब कृष्ण का नाम आता है, कृष्ण राम, वो गले में जब नाम आता तो रुंध जाता है गला, आंखों में अश्रुधारा बहने लग जाती है, हृदय, पूरा शरीर गदगद हो जाता है। ये भाव का स्तर है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्दया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा, पूरा शरीर पुलकित हो जाता है। तब नाम ग्रहणे भविष्यति, महाप्रभु कह रहे हैं कि कब ऐसा समय आएगा कि मैं आपका नाम लूंगा, ये सारे विकार मेरे अंदर आएंगे। वो भाव का स्तर है। और जो प्रेम का स्तर है वो है 8वां श्लोक, वो टॉप मोस्ट श्लोक है। वो क्या श्लोक है? युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावश्रायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में। वो प्रेम का जो स्तर आता है तो वहां पे विरह भाव। युगायितम निमीषेण, ये जो पूरा जगत क्या ये जब हम पलक झपकाते हैं, हम सब जब पलक झपकाते हैं तो पलक झपकाने में कितना टाइम लगता है? पलक झपकाने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आप देखिए पलक झपका के कितना टाइम लगा, कितना सा टाइम लगता है पलक झपकाने में, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं? युगायितम निमीषेण, एक पलक झपकाने में जो समय लगता है तो वो क्या लगता है? एक युग के समान लगता है कि एक युग निकल गया। युगायितम निमीषेण, निमिष है, जैसे इंग्लिश में सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड है ना, ऐसे करके जो है वो बांटा गया है। तो वैसे ही जो है संस्कृत में भी क्षण को जो है क्षण, पल, निमिष ऐसे करके जो है इनको बांटा गया है। तो निमिष जो है सेकंड का सबसे छोटा पार्ट होता है, निमिष। तो एक निमिष जितना टाइम लगता है पलक झपकाने में। जब गोविंद का दर्शन करती थी, कृष्ण का दर्शन करती थी गोपियां, तो जब वो पलक झप, वो इनको ब्रह्मा जी को गालियां देती थी कि जो विधाता है ब्रह्मा, इसने शरीर तो बनाया लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ना क्या गलती कर दी? उन्होंने ये पुतलियां जो है ना, ये पलके बना दी। ये पलके नहीं बनानी चाहिए थी उनको। भाई क्यों पलके क्यों नहीं बनानी चाहिए थी? क्योंकि जब हम गोविंद का, कृष्ण का दर्शन करते हैं तो जब ये पलक झपकती है तो उस समय में जो है हम गोविंद का दर्शन कर नहीं पाती। मतलब वो इतना सा जो टाइम है पलक झपकने का, वो भी कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि एक युग निकल गया हो। युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह। हे गोविंद, ये जगत आपके विरह में, आपके बिना क्या लगता है? शून्य, जीरो, कुछ नहीं है यहाँ पर, सब जीरो है, क्योंकि आप नहीं है। ये भाव कब आता है? ये जब प्रेम के स्तर पर जब व्यक्ति होता है तब ये फीलिंग्स आती हैं। और कौन सी फीलिंग है? आश्लिष्य वापादरताम विनष्टुमाम अदर्शनान वर्वहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापरा। ये पराकाष्ठा है वास्तव में। ये जो लास्ट श्लोक है ये प्रेम के स्तर की पराकाष्ठा है, इसके ऊपर तो और कोई है ही नहीं। क्या क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? आश्लिष्य वा पादरता, आश्लिष्य वा यानी चाहे आप मुझे आलिंगन करो, हे प्रभु, या तो आप मुझे आलिंगन करो या पादरताम पिनष्टु माम, लात मार करके मुझे भगा दो। चाहे आप मेरा आलिंगन करो, चाहे आप मुझे निष्ठुर बन करके आप मुझे हटा दो, मुझे दर्शन भी मत दो। यथा तथा वापित धातु लंपट, फिर भी प्रभु मैं तो जो है आपके ही प्रति समर्पित हूं। मत प्राण नाथस्तु सएव ना परहा,
आपके अलावा मेरा और कोई परनाथ है ही नहीं, आप ही मेरे नाथ हैं। जैसे एक कुत्ता होता है, तो मालिक जो है उसको चाहे रोटी दे चाहे उसको लात मारे, हर परिस्थिति में जो है वो कुत्ता मालिक के सामने ही रहता है। तो वैसे ही जो है ये एग्जाम्पल थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन ये एग्जाम्पल आचार्यों ने दिया है, आचार्यों ने जो है एग्जाम्पल दिया, इसलिए हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। क्योंकि आचार्य लोगों ने एग्जाम्पल लिया है। भक्तिनाथ ठाकुर भी भजन गीत में लिखते हैं कि वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलिया जान है मोरे, मेरे को जो अपना कुकुर समझिए, हे प्रभु मैं तो आपका कुकुर हूँ, हे वैष्णव आपका कुकुर हूँ। क्योंकि कुकुर जो होता है वो बहुत फेथफुल होता है। उसी प्रकार से भक्त जो है भगवान के प्रति पूर्ण रूप से फेथफुल होता है। भले ही भगवान भक्त को आलिंगन दें, भले ही भगवान भक्त को कष्ट दें, हर परिस्थिति में वो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परः, आप ही मेरे नाथ हैं, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। तो दिस इज द टॉप मोस्ट प्रेम। लेकिन हमारे लिए अभी तो वो बहुत बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। प्रेम बहुत दूर है अभी तो। हम तो ये अपने गिरधर गोपाल प्रभु जी ने कमेंट में लिखा है, अनर्थ निवृत्ति और भजन क्रिया के बीच में झूल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है गिरधर गोपाल जी, हम लोग अनर्थ निवृत्ति और भजन क्रिया में झूल रहे हैं अभी तो। हाँ, भजन क्रिया भी ढंग से नहीं हो पाती है और उसकी वजह से अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हो पाती है। तो अगर हमको इस झूले से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी भजन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साधु संग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भजन क्रिया कीजिए, अपना जप अच्छे से कीजिए, साधना कीजिए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो भक्तों से पूछिए, तो इस तरह से चर्चा कीजिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में। तो ऐसे भजन क्रिया स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। सो दिस इज द थिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? ओके, गिरधर गोपाल जी ने एक डायरेक्ट मैसेज लिखा है मुझे कि प्रभु जी श्लोक याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन याद नहीं होते, इसका क्या सरल रास्ता है? कई बार अकेले बैठ के याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भक्तों के साथ बैठ करके करें। जैसे हम लोग मंदिर में रोज शिक्षाष्टकम गाते हैं, रोज हम जब शिक्षाष्टकम गाते हैं तो रोज गाते 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 साथ साथ में जो गाते हैं ना, तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है और फिर याद हो जाता है। वैसे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है अकेले बैठ के संस्कृत याद करना। जिसको संस्कृत में इंटरेस्ट है वो तो जरूर इजीली याद कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है संस्कृत हम लोग इतना एक्सपर्ट है नहीं, तो इसलिए जो भक्त लोग जो रोज गाते हैं उनके साथ में बैठ करके सुनेंगे तो फिर हमें याद हो जाएगा। तो आप गिरधर गोपाल जी, आप तो यहीं रहते हैं जयपुर में, तो कोशिश कीजिए आने की मंगला आरती। अभी आप टीम बना लीजिए सुरेश अग्रवाल जी के साथ, उनको पकड़ के आप भी लेकर के आइए, दोनों के दोनों आइए। आपको गुरु पूजा, मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध सब याद हो जाएंगे रेगुलरली आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो। हरे कृष्णा। ओके, रेखा माता जी का हैंड रेज हुआ है। हाँ रेखा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, रेखा माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आ हाँ रही है जी, आवाज मेरी? हाँ जी बोलिए। अ, पहले तो मैं आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी, उसके लिए सॉरी आपसे कोई प्रॉब्लम माफी नहीं। चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ही क्लास में आ गई थी हम्म। अचानक से। मैं ये कह रही थी प्रभु जी, आज आपने बहुत अच्छा बताया और मेरे मन में कई दिन से आ रही थी कि मैं एक बार शिक्षाष्टकम के लिए आपसे बोलूं, तो प्रभु जी एक बार अपने मुंह से आप अच्छे से बता दीजिए, क्योंकि मैं तो डेली पढ़ती हूँ मंगला मंगला आरती के बाद। और जब आज आपने बताया तो सचमुच मुझे बहुत सारी चीज, जैसे पढ़ते तो मैं हिंदी अर्थ भी पढ़ती हूँ, ये भी पढ़ती हूँ, लेकिन जब आपने बताया पूरे मतलब उसके साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आने लगा प्रभु जी। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि हम घर में रह के भजन क्रिया को कैसे आगे और अच्छे से कर सके प्रभु जी, क्योंकि हम तो रोज मंदिर नहीं आ सकते, आप भी जानते हाँ हैं। तो घर में रह करके तो आप भी घर के 3-4 लोग मिल करके कर सकते हैं। बाकी बाकी तो अपन जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो इसके माध्यम से साधु संग हो ही रहा है, तो ये एक एडवांटेज है। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में कर रहे हैं तो आप स्ट्रांगली नहीं कर सकते।
इट इज नॉट लाइक दैट। नहीं प्रभु जी, कोशिश तो करते हैं, देखिए करते भी हम लोग तो, शाम का तो जनार्दन डेली हो ही जाए। भावग्राही जनार्दना, जनार्दन भावग्राही है, वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं चाहते, वो आपका भाव चाहते हैं। आपका भाव शुद्ध है, आप शुद्ध भाव से कर रहे हैं, भगवान उसको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। जी प्रभु जी, वही मुझे लग रहा था। अभी तक तो अपन बीच में ही है, क्योंकि उसमें भी जो आपने अनर्थ वाला जो बताया, अभी अपन छूने की कोशिश कर रहे हैं बस छोटी सी, क्योंकि कई चीजों में परिवर्तन तो देखिए प्रभु जी आया है, नो डाउट बहुत परिवर्तन आया है जीवन में। सोच में बहुत परिवर्तन आया है, क्रोध में भी बहुत परिवर्तन आया है। मतलब पहले अपन कोई चीज होता था तो उसको फिर बर्दाश्त नहीं, तुरंत उग्र हो जाते थे। अब आज क्या उसको समझने की कोशिश करें कि अगला अगर गुस्सा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर उसको उस समय शांत होकर उनको समझाना। ये चीजें तो प्रभु जी चेंजेस आई है लाइफ में, नो डाउट। बाकी सब आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों का संग का वो है प्रभु जी। बस हम भी धीरे धीरे आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा आपका साथ है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मनोज जी अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो मैं पूछ रहा था कि जैसे जो अर्थ निवृत्तियां हैं जो मन में ये आती रहती हैं, माला करते हैं तो भी, इनको कैसे दूर करें? अनर्थ ये जो निवृत्ति। बाहरी विचार आते रहते हैं हाँ, उनको। वो जैसे कोई कमरा बहुत दिनों से खाली पड़ा है और यस। उसमें आप झाड़ू लगाना जब चालू करोगे तो हम्म। नेचुरल है कि धूल जो है वो उड़ेगी, धूल मिट्टी उड़ेगी। यस। लेकिन उस धूल मिट्टी से अगर हम परेशान होकर के झाड़ू लगाना बंद कर दें तो हम्म। वो तो उचित नहीं है। उचित क्या है कि हम खिड़की दरवाजे सब खोल दें और झाड़ू लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें, तो धीरे धीरे सारी धूल मिट्टी वगैरह सब वहां से हट जाएगी। उसी प्रकार से हमारा जो हृदय रूपी जो कमरा है वो पता नहीं कितने जन्मों से जो है वो बंद पड़ा था। अभी हम साधु संघ में आकर के उस कमरे का ताला खोल दिए और हरिनाम रूपी झाड़ू लगा रहे हैं, हृदय को साफ कर रहे हैं। तो जब साफ कर रहे हैं तो ये विचार रूपी अनर्थ जो हैं वो बाहर आते हैं, मन में बहुत ज्यादा आते हैं। जब चैंटिंग करने बैठते हैं तो ज्यादा विचार आते हैं। तो उस समय बहुत ज्यादा आते हैं। नॉर्मली क्या कि हम जो मन में विचार आ रहे हैं उसके हिसाब से काम करते हैं, हम जो मन के फ्लो के हिसाब से चलते हैं, तो हमें डिस्टरबेंस होता नहीं है। जब चैंटिंग करने बैठते हैं तो हम हमारे मन के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हमें मालूम चलता है कि हमारा मन कितना विचारों से भरा हुआ है। जैसे कोई नदी के साथ साथ में बह रहा तो इजीली तैर सकता है, जब वो अपोजिट में तैरने लगता है तब मालूम चलता है कि नदी का बहाव कितना तेज है। तो वैसे ही हमारे मन में कितनी सारी गंदगी है वो हमें जब मालूम चलती है जब हम जप करना शुरू करते हैं। तो जब वो विचार आता है तो हम उस विचार से डिस्टर्ब ना होकर के उस विचार को हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे हम जप कर रहे हैं तो कोई एक थॉट आया, मोस्टली क्या होता है कि हम जप करके थॉट आता है ना, उस थॉट को लपेटते रहते हैं, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं, मनन करते रहते हैं और हम उसी में अटक जाते हैं। फिर तो इंटेलिजेंस क्या है, कोई थॉट आता है, नहीं गिव इट अप, हरे कृष्ण, फिर दूसरा थॉट आएगा तो गिव इट अप, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर तीसरा थॉट आएगा हरे कृष्ण। उसको छोड़ना है। कोई भी थॉट आता है उसको पकड़ना नहीं है, उसको क्या करना, छोड़ना है। तो ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो सारा जो थॉट वाला जो कचरा भरा था ना वो खाली हो जाएगा। अब वो दिन जो है डिपेंड करता है, कल आए, परसों आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए, 4 साल में आए, 10 साल में आए, हो सकता है 10 जन्म में आए। लेकिन हमें झाड़ू लगाने का काम जारी रखना है। थॉट आते रहेंगे, हमें लपेटना नहीं है अपने आप को उसमें, हमें उसको छोड़ते रहना है। वही है जैसे कचरा आ रहा है तो कचरे को पकड़ना नहीं है, कचरे को भगाना है, भगाना है उसको ना। तो दैट इज द प्रोसेस। चैंटिंग करते रहें तो जो विचार आते हैं उसके में विचार में खोना नहीं है, उस विचार को छोड़ते जाना है। तो धीरे 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 हार्ट जो है क्लीन हो जाएगा। इज इट ओके? हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा।
हाँ कमलेश जी बोलिए। मैं प्रभु ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपन भक्ति करते हैं, मार्ग में जाते हैं, तो कुछ घर वालों की प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। जैसे 1 साल से मैं लाइन में आया हूँ, तो धीरे धीरे मेरे घर वालों की प्रॉब्लम आ रही है। कोई बोलता है कि तिलक क्यों करते हो, कोई बोलता है माला क्यों पहनते हो, और कोई बोलता है कि ये क्यों करते हो, इतने तिलक क्या क्या आवश्यकता है, और इतनी एकादशी करने की क्या आवश्यकता है। इसके बारे में मतलब कैसे उनको समझाता करूँ। घर वालों को तो अब ज्यादा समझा भी नहीं सकते, कैसे करें क्या करें। हाँ ये सबसे बड़ी समस्या होती है जब हम भक्ति में आते हैं तो घर वाले जो है परेशान क्योंकि करने लग जाते हैं। वो क्योंकि इसीलिए घर वाले तो है नहीं इस चीज के अंदर। घर वाले तो समझाता हूँ तो घर वाले इस चीज से समझते भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्या चलता है। हाँ तो इसीलिए अपने को जो है कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, कोई घर वालों को भी परेशान नहीं करना है। वो भी बेचारे बोल रहे हैं तो वो गलत भाव से नहीं बोल रहे हैं, उनको लगता है कि आप शायद कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। तो अपने को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। मोस्टली जैसे घर पे किसी को प्रॉब्लम है कैंटीन करने से, ठीक है वहाँ नहीं करनी चाहिए, अपने छत पे जा करके कहीं वॉक पे चले जाओ, वॉक पे जाते जाते कर लो। और शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है ये भी हो जाता है कि जब हम भक्ति में मोस्टली जब हम नए नए आते हैं तो एक पैशन रहता है, एक रजोगुण रहता है। हट सब बेकार है, हरे कृष्ण 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 सब नाम जप करो, क्या ये सब संसार में पड़े हो, हट बेकार है। हम जहाँ जो भी हमें मिलता है हम उसको जो है हमारा ज्ञान डाउनलोड करने लग जाते हैं उसके अंदर कि ले भाई तू भी ज्ञान ले। तो ये जो है शुरू पैशन होता है, रजोगुण होता है। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे समझ आती है, तो उस समझ को समझते हुए अपने को फिर प्रैक्टिकल होना पड़ता है कि किसके साथ में कैसे इंटरेक्शन करना है। जो श्रद्धावान है उसके साथ में अपन ये सारी बातें कर सकते हैं। जो श्रद्धावान नहीं है, श्रद्धा नहीं दिखा रहा है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। भले अपने घर वाले भी अगर हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ठीक है आप जो बातें बोल रहे हैं वो आप सही सब सही कह रहे हैं, कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये गलत है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन लेट मी ट्राई। अगर ये सही है, गलत तो क्या, भगवान का नाम तो अच्छा ही होता है, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है आप कहते हैं कि उतना नहीं करना तो उतना नहीं करूंगा, मैं थोड़ा कम कर लूंगा। अब उन इस तरह से जो है घर में थोड़ा बहुत समझा करके करें और समझे से रहें। बाकी आपको जब फ्री टाइम मिलता है आपको खुद को इंटेलिजेंट होना चाहिए कि कैसे मुझे करना है, अपना 16 माला कैसे करनी है, नियमों की पालना कैसे करनी है। वी हैव टू। अब सबकी घर की परिस्थिति अलग अलग है। अब ये क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर कॉमन सबके लिए नहीं है, ये आंसर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। सब ये घर की समस्या सबकी अलग अलग इंडिविजुअल है। तो इसका आंसर जो है हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग आंसर हो सकता है इसका। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है या फिर हम मीटिंग एंड करें? रितंबरा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ मेरे को एक चीज पूछना है, जैसे प्रभु जी ने अभी पूछा उनको देख के क्यों नहीं हो रहा, मेरे को उल्टा क्वेश्चन है। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब सब 18, 19, 20 साल के हो गए हैं, और वो भक्ति भाव में या वैसे नहीं करना चाहते। वो उन्होंने एकदम सामने सामने वो बोल देते हैं कि नहीं ये हमारे गुरु नहीं है, ये हमारे भगवान नहीं है। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? हमारे बस उनके लिए दिल से करुणा आ जाती है, उनके लिए दया भाव आ जाता है कि इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन हम उनको कैसे करें? छुपा के भी उनकी चीजों में सामान में नहीं रख सकते। अब बाहर नौकरी करने लगे हैं, जाते हैं तो मन में करुणा आती है कि कैसे उनके लिए कुछ करें। प्लीज जवाब दें। सही बात है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है आज के यूथ की, जो कि ओवर स्मार्ट हो चुका है आज का यूथ, और पेरेंट्स की सजेशन को अवॉइड करके अपने खुद की मन की करना चाहते हैं। एक तो अपब्रिंगिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। जब हम बचपन से उनको बड़े कर रहे हैं तो हम किस तरह का उनको माहौल दिए हैं वो भी मैटर करता है। और कई बार माहौल आपने अच्छा दिया लेकिन बड़ा होकर के वो बिल्कुल ही टोटली ऑफ ट्रैक निकल जाता है। तो फिर अब हमें तो लग रहा है हम अभी आए। पेरेंट्स की ड्यूटी होती है बताना। अगर पेरेंट्स बताए ही नहीं तो वो तो उनके लिए वैसे पाप हो गया, वो तो गलत है, वो ड्यूटी नहीं कर रहे। पेरेंट्स की ड्यूटी है बताना,
और बच्चों की ड्यूटी है उसको मानना। अगर वो नहीं मानते हैं तो दैट इज देयर फॉल्ट, दे विल गेट रिएक्शन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। फिर बाद में अकल ठिकाने आएगी। बेटर लेट देन नेवर, लेट जाके के फिर बाद में जब ठोकर लगेंगी, जब संसार के दुनियादारी थोड़ी बहुत समझ में आएगी, तब आएगा शरण में। हाँ। तो इसलिए अपने को कई बार क्या कि हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं और इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, और हमें लगता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ तुझे वैसा ही करना चाहिए, तुम ऑफ ट्रैक क्यों जा रहे हो। तो हम उनको थोड़ा और फोर्स करते हैं, पुश करते हैं, तो और क्रैक हो जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो आप फिर भी उनको पुश कर सकते हो। बड़े बड़े होने के बाद, एवं चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि जो 16 साल का हो गया उसके बाद में आप बस एज ए फ्रेंड एडवाइज कर सकते हो, आप उनको पुश नहीं कर सकते। तो आप एडवाइस कीजिए, और फिर भी नहीं मानते हैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फील पिटी ऑन देम, नथिंग एल्स वी कैन डू। प्रे टू लॉर्ड कृष्णा। दैट्स इट। हमें लग रहा है हम ही इतना लेट आए हैं, हमें ऐसा लगने लगा है कि हम ही कितना लेट आए हैं भक्ति में, कि बच्चों बचपन से बच्चों को नहीं दे पाए, यही अंदर मन में ग्लानि आती है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे इस्कॉन जयपुर से हरि बोल प्रभु जी, जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पधारे, उनके लिए 3 बार हरि नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे। प्रभुपाद की जय। हरे दाऊद जी। हरे कृष्णा। सो सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने टाइम दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे क्लास में, और आप श्री माधोपुर ग्रुप वाले भी सैटरडे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी आई थिंक कुछ डिवोटीज तो श्री माधोपुर से जुड़े हुए हैं सैटरडे वाले ग्रुप में, और अगर कोई और जुड़ना चाहते हैं तो कमलेश जी या परम चिन्मय प्रभु या अच्युत सारथी प्रभु या निरंजन प्रभु, आप लोगों के पास में लिंक अगर है ग्रुप का तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, फिर आप चाहें तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसमें हम भागवत पर चर्चा करते हैं, श्रीमद् भागवतम कथा रूप। अभी हम नारद मुनि का किए थे लास्ट टाइम, और अब आगे